हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्यूट इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग हॉर्नबिल क्लास 11th बुक स्टोरी नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का एमसीक्यू करेंगे। और मैंने लगभग सारे एमसीक्यू को कवर करा है। देखिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी किसके द्वारा लिखा गया है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी, सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इन द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी द लेडी इज ऑथर्स। इस चैप्टर में जो लेडी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है वो ऑथर की कौन है? तो वो उनकी ग्रैंड मदर, सो ऑप्शन नंबर सी, उनकी ग्रैंड मदर थी। खुशवंत सिंग्स ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस ऑफ। खुशवंत सिंह के ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्र, जो चित्र था वो कहाँ लगा हुआ था? हंग मीन्स कहाँ लटका हुआ था? तो वो ड्राइंग रूम में था, सो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रैंड फादर वोर अ बिग। ग्रैंड फादर ने एक बड़ा सा क्या पहना हुआ था? तो वो एक टर्बन पहने हुए थे, सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रैंडफादर्स लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज। नेक्स्ट मीन्स जो ग्रैंडफादर के वाइट बियर्ड सफ़ेद दाढ़ी थे वो कहाँ तक आ रहे थे, कहाँ तक कवर्ड कर रहे थे? तो वो उनके चेस्ट तक कवर कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रैंडफादर लुक्ड एटलीस्ट अ ईयर्स ओल्ड। दैट्स मीन ग्रैंडफादर कितने उम्र के लग रहे थे देखने में? तो स्टोरी में एक्सप्लेन है अबाउट 100, लगभग 100 साल के वो दिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रैंडफादर लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ। दैट्स मीन पोर्ट्रेट में, चित्र में देखने के बाद, दादाजी के चित्र को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उनके कुछ वाइफ्स नहीं होंगे या तो चिल्ड्रन नहीं होंगे, लेकिन उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रैंड मदर ऑफन टोल्ड द ऑथर अबाउट द गेम्स ही यूज टू प्ले एज अ। जो दादी माँ थी वो अपने ग्रैंडसन खुशवंत सिंह को अक्सर अपने गेम के बारे में बताया करती थी, जो उस गेम को वो अपने चाइल्डहुड में खेला करती थी, यानी कि बचपन में जब वो बच्ची थी, सो ऑप्शन नंबर सी। 9, क्वेश्चन नंबर 9, ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली। मीन्स ऑथर की जो दादी माँ थी वो थोड़ी छोटी थी, थोड़ी मोटी थी और स्लाइटली थोड़ी सी झुकी हुई थी। डैट्स मीन ऑप्शन नंबर बी, बेंट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ग्रैंडमदर टोल्ड अबाउट हर गेम्स द ऑथर ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द। देखिए जब दादी माँ अपनी बचपन की कहानियाँ के बारे में ऑथर को बताती थी तो ऑथर उनके वॉइस को लाइक करते थे, वो उनके स्टोरीज़ को सुनते थे। बट वो इसका कंपैरिजन जिस प्रकार हम लोग को जब पूजा होता है, पृष्ठ जो होते हैं वो स्टोरी सुनाते हैं तो हम लोग केवल सुनते हैं, उनका मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं और पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग सुनते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे उनका स्टोरीज़ को प्रोफेट्स की तरह कंपेयर किया गया, सो ऑप्शन नंबर बी। 11, द ग्रैंड मदर्स फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ। जो ग्रैंड माँ का फेस था वो क्रिस क्रॉस था, वो क्रिस क्रॉस एक रिंकल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द ग्रैंड मदर वॉज सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुडंट हैव ग्रोन। क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अनुसार दादी माँ इतनी बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी थी कि वो अब और क्या नहीं हो सकती है, वो और बूढ़ी नहीं हो सकती, सो ऑप्शन नंबर ए, ओल्डर। नेक्स्ट 13, खुशवंत सिंह थाउट दैट हर ग्रैंड मदर कुडंट हैव बीन। वो सोचते हैं खुशवंत सिंह कि उनकी दादी माँ कभी खूबसूरत नहीं हुई होगी। खूबसूरती दो तरह की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो बाहरी, जो फिजिकली खूबसूरती होता है उसको प्रिटी कहते हैं। तो दादी माँ ब्यूटीफुल थी बट बाहरी खूबसूरती उनकी ढल चुकी थी ड्यू टू ओल्ड एज। सो खुशवंत सिंह सोचते हैं कि वो कभी प्रिटी नहीं रही देखने में खूबसूरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैंड मदर्स सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडी ओवर हर पेल। जो ग्रैंड मदर का सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है उनके सफ़ेद सफ़ेद बाल, वो स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए थे, अनटिडी हेयर ओवर पेल, वो उनके हर पेल, तो उनके पीले पीले चेहरे पे वो बाल आ रहे थे, बिखरे हुए थे। तो यहाँ पे पेल, ओल्ड पेल जो है फेस है उनका, यहाँ पे पकड़ फेस एक्सप्लेन किया गया हमारे बुक में। पकड़ फेस इन द सेंस जब आप किसी खट्टे चीज़ को खाते हो तो आपका मुंह कैसा बन जाता है, और ड्यू टू ओल्ड एज ग्रैंड मदर का जो फेस है वो चेंज हो चुका है क्रिस क्रॉस की वजह से, सो पकड़ फेस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हर ग्रैंड मदर वॉज ऑलवेज। हाँ, ऑथर के अनुसार उनकी दादी माँ हमेशा ब्यूटीफुल थी, खूबसूरती इंटरनल जिसको कहते हैं, अंदर से खूबसूरत। नेक्स्ट, टू बैलेंस हर सेल्फ द ग्रैंड मदर्स वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर। देखिए जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो उनका कमर झुक जाता है और वो कभी कभी अपने एक हाथ को अपने कमर पे रखते हैं, सो ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट। नेक्स्ट 17, द ग्रैंड मदर्स लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन प्रेयर।
जो दादी माँ प्रेयर करती थी, दिन भर प्रेयर करती रहती थी, वो कैसा था? ऑडिबल था या इनऑडिबल? दैट्स मीन कोई उसे सुन सकता था या नहीं? नहीं, वो अपने मन ही मन में करती थी, सो इनऑडिबल। नेक्स्ट, द ग्रैंड मदर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर। वो हमेशा माला जप करती थी, एक हाथ से अपने वेस्ट पे रखती थी और दूसरे हाथ से जप बीट्स ऑफ रोजरी करती थी, माला को जपते रहती थी। इन द सेंस वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी। नेक्स्ट 19, खुशवंत सिंह कंपेयर्ड हर मदर लाइक द लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर को कंपेयर करते हैं किस तरीके से? जिस तरीके से जो माउंटेन में वाइट वाइट आइस होता है, बिल्कुल एक जो कि विंटर सीजन में होता है, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द ग्रैंड मदर एंड ही वर गुड। खुशवंत सिंह के अकॉर्डिंग जो ग्रैंड मदर थे और वो एक अच्छे फ्रेंड थे, सो ऑप्शन नंबर सी। ऑथर्स पेरेंट्स लिव्ड इन अ, स्टोरी में बताया गया कि ऑथर के पेरेंट एक सिटी में रहते थे, यहाँ मेगा सिटी नहीं हो सकता है, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लुक्ड आफ्टर द ऑथर इन द विलेज। जब ऑथर के पेरेंट्स सिटी में रहते थे तो विलेज में उनका देखभाल कौन करता था? लुक्ड आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, तो जाहिर सी बात है ग्रैंड मदर, सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्हेन द ऑथर वाज अ चाइल्ड ही स्टडीड विथ अ। जब ऑथर बच्चे थे तो वो वुडन स्लेट से पढ़ते थे, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द ग्रैंड मदर वॉश्ड द वुडन स्लेट एंड प्लास्टर्ड विथ। ग्रैंड मदर उनकी वुडन स्लेट को वॉश करती थी और प्लास्टर्ड विथ, उन्हें एक चौक देती थी जो कि चौक येलो कलर का होता था, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, इन ब्रेकफास्ट ग्रैंड मदर गेव हिम विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैंड मदर मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट का जो टाइम होता था वो उस समय ऑथर को क्या देती थी? तो स्टेल चपाती, जो रात की बची हुई रोटियां थी वो उनको देती थी विथ लिटिल बटर एंड शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 हो गया, नहीं 26, ग्रैंड मदर कैरिड स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द। ग्रैंड मदर अपने साथ कुछ चपातियाँ लेकर जाती थी, किसके लिए? गांव के जो विलेज डॉग्स होते थे उनके लिए, सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ होम खुशवंत सिंह ऑलवेज वेंट टू स्कूल। खुशवंत सिंह हमेशा किनके साथ स्कूल जाते थे? यहाँ पे विलेज की बात की गई है, सो विलेज में उनका एक ही रिलेटिव्स था जो उनकी ग्रैंड मदर थी, वो उनके ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, सो ऑप्शन नंबर डी। 28, द विलेज स्कूल वॉज अटैच्ड टू द। जो गांव का स्कूल था वो किससे अटैच्ड था? वो एक टेम्पल से अटैच था, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन द विलेज स्कूल हु टाउट द ऑथर द अल्फ़ाबेट एंड द प्रेयर। दैट्स मीन विलेज स्कूल में उनका टीचर कौन था जो उन्हें अल्फ़ाबेट और प्रेयर सिखाता था? तो उनका जो टीचर था वो एक प्रिस्ट था, उसी टेम्पल का प्रिस्ट, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ग्रैंड मदर यूज टू रीड इनसाइड द टेम्पल। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेम्पल में जा करके ग्रैंड मदर क्या पढ़ा करती थी? तो स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मीन्स होते हैं धार्मिक पुस्तकें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई स्पेसिफिक नहीं कहेंगे, स्क्रिप्चर्स, स्टोरी में स्क्रिप्चर्स ही बताया गया है बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ड्यूरिंग वॉक बैक टुगेदर हु वुड मेट देम एट द टेम्पल डोर। जब स्कूल खत्म होता था और दोनों साथ में आते थे तो टेम्पल डोर पे ही उनका कोई इंतज़ार करता था या तो उम्मीद करता था। टेम्पल डोर पे वो डॉग्स होते थे क्योंकि उनको पता था कि ग्रैंड मदर उनके लिए स्टेल चपाती रखी है और ये उनका डेली का रूटीन था। नेक्स्ट 31, विलेज डॉग्स वर ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर। यहाँ ग्रोलिंग होना चाहिए, मीन्स गुर्राना, जैसे वो लोग रोटी खाने के लिए झपटते थे और ग्रोलिंग करते थे टू ईच अदर, तो क्या खाने के लिए? तो चपातीज, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेज डॉग्स वर फॉलोड देम टू देयर। विलेज के जो डॉग्स थे वो ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह का पीछा करते करते, क्योंकि ग्रैंड मदर उनके लिए रोटी चपातीज लाती थी और चपाती उन लोग को रास्ते में खिलाती थी, तो चपाती एक दूसरे को ग्रोलिंग करते हुए वे लोग फाइट करते थे चपाती के लिए और उनका पीछा करते हुए उनके घर तक आ जाते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होम होना चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम टू। ऑथर के अनुसार, खुशवंत सिंह के अनुसार, एक टर्निंग पॉइंट था उनके ग्रैंड मदर और उनके बीच जब उनके पेरेंट्स उन्हें एक सिटी बुला लेते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स इस समय अब अच्छे खासे सेटल हो चुके थे सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सिटी द ऑथर स्टडीड इन एन। जब वो इस सिटी में पहुंच जाते हैं, सिटी में चले जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास, तो वो किस स्कूल में पढ़ते थे? तो वो स्कूल इंग्लिश स्कूल था, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द अदर यूज्ड टू गो, द ऑथर होना चाहिए यहाँ पे, द ऑथर यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ। ऑथर इंग्लिश स्कूल किससे जाते थे?
बाय मोटर बस होना चाहिए, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड मदर टूक टू फीडिंग इन द कॉर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस। ग्रैंड मदर जो फीड करती थी वो किनको फीड करती थी, अपने सिटी हाउस के आंगन में, क्योंकि वहाँ पे डॉग्स तो थे नहीं उन सिटी के स्ट्रीट में, सो वो स्पैरोज। यहाँ बर्ड्स हम लोग नहीं लगा सकते ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स में भी स्पेसिफिकेशन किया गया है और वो एक टाइप है, स्पैरोज, स्पैरोज ही थे, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 37, हु वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ नो वन टीचिंग अबाउट द गॉड एंड स्क्रिप्चर इन द सिटी स्कूल। ऑथर के सिटी स्कूल में स्क्रिप्चर्स और गॉड के बारे में बताया नहीं जाता था, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, जिसके वजह से उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो डिस्ट्रेस्ड हो गई थी, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्रैंड मदर वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स। देखिए यहाँ पे एक बार जब ऑथर बताते हैं कि उनके स्कूल में म्यूज़िक भी का भी क्लास स्टार्ट किया गया है, तो ग्रैंड मदर के अनुसार जो म्यूज़िक था, जो म्यूज़िक सीखते थे वो हार्लोट्स एंड बेगर्स मीन्स जो एक तरीके से कह सकते हैं आप वैश्या, एंड बेगर्स मीन्स गरीब लोग, जो नीचे तबके के लोग होते थे वो इस तरह के काम करते थे, म्यूज़िक वगैरह गाने का या सीखने का, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर वॉज गिवेन अ सेपरेट रूम व्हेन ही वेंट अप टू। ऑथर को एक सेपरेट रूम दे दिया गया, दैट्स मीन जो लास्ट कॉमन लिंक बिटवीन ग्रैंड मदर एंड द ऑथर था वो यहाँ पे टूट जाता है जब वो एक यूनिवर्सिटी जाने लगे थे, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट द ग्रैंड मदर सेट बाय। सुबह से लेकर के शाम तक मीन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ग्रैंड मदर फुल डे स्पिनिंग व्हील के बगल में बैठी रहती थी, चरखा चलाती रहती थी, सो ऑप्शन नंबर ए। इट वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे व्हेन द ग्रैंड मदर फेड द स्पैरोज इन द। जब सिटी में सेटल होने के बाद ग्रैंड मदर दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक हमेशा स्पिनिंग व्हील चरखा चलाती रहती थी, बट जो हाफ आवर था उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट था, और वो हैप्पीएस्ट मोमेंट आफ्टरनून में था क्योंकि वो स्पैरोज को फीड करती थी। क्वेश्चन नंबर 22, द ऑथर वॉज गोइंग टू अब्रॉड फॉर। ऑथर एक बार अब्रॉड गए, वो कितने साल के लिए गए थे, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, वो गए थे 5 ईयर के लिए, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर वॉज गोइंग टू अब्रॉड फॉर हिज फर्दर। ऑथर अब्रॉड किस लिए गए थे, 5 साल के लिए गए थे, बट किस लिए गए थे, वो अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए गए थे, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द ग्रैंड मदर कम टू लीव एंड टू रिसीव टू हर ग्रैंडसन एट द रेलवे स्टेशन। क्या ग्रैंड मदर अपने पोते को, अपने ग्रैंडसन को रिसीव करने के लिए और लीव करने के लिए, छोड़ने के लिए, जाते वक्त भी और लौटते वक्त भी, क्या वो स्टेशन पे आती हैं, तो यस वो आती हैं। ऑथर को लगता है कि वो शायद वो नहीं रह पाएगी, या तो फिर हो सकता है उनका डेथ हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ऑथर वॉज गोइंग टू अब्रॉड हर ग्रैंड मदर किस्ड हिज। जब अब्रॉड वो जा रहे थे खुशवंत सिंह, तो ग्रैंड मदर उनके माथे पे, फोरहेड पे किस करती, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द। देखिए ऑथर ने अपना बचपन कहाँ बिताया, तो ऑब्वियसली विलेज में अपने ग्रैंड मॉम के साथ, सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड। जब ऑथर अब्रॉड से 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, जब वो लौटते हैं तो उनकी ग्रैंड मदर वीमेन को कलेक्ट करती है, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैंड मदर गोट एंड ओल्ड एंड स्टार्टेड टू सिंग। ग्रैंड मदर अपने ग्रैंडसन के आने की खुशी में वो एक ड्रम लेती हैं और वीमेन को गैदर करती हैं और गाना गाने लगती हैं, सो ऑप्शन नंबर ए, ड्रम वो लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, आफ्टर रिटर्निंग होम टू द ऑथर द ग्रैंड मदर सैंग द सॉन्ग ऑफ होम कमिंग ऑफ। जब उनका ग्रैंड सन आफ्टर 5 ईयर्स अब्रॉड से लौट जाता है घर, तो उनकी ग्रैंड मदर गाना गाती हैं और ड्रम बजाती हैं, तो वो जो सॉन्ग था वो किस टाइप के था, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जैसे कोई योद्धा लड़ करके जीत करके आता है, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट मॉर्निंग द ग्रैंड मदर वॉज टेकन इल, इट वॉज अ माइल्ड। जब नेक्स्ट मॉर्निंग ऑथर के आने के बाद, जब वो शाम को गाना गाती हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग वो थोड़ी सी बीमार पड़ जाती, तो उनका इट वॉज अ माइल्ड, डॉक्टर कहते हैं इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनको थोड़ा सा फीवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, हु टोल्ड दैट हर एंड वॉज नियर। तो देखिए ऑब्वियसली है कि उनकी ग्रैंड मदर, उनका तबीयत खराब हो गया था और वो खुद कहती हैं कि अब उनका एंड जो है वो बहुत ही करीब है, सो ऑप्शन नंबर सी, ऑथर्स ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फेल्ड फ्रॉम ग्रैंड मदर्स लाइफलेस फिंगर्स। जब ग्रैंड मदर का डेथ हो जाता है तो उनके हाथों से क्या छूट जाता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि वो हमेशा बीड्स ऑफ रोजरी, हमेशा जप माला करती थी, तो उनके हाथों से रोजरी ही छूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, द ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी वॉज कवर्ड विथ अ। जो ग्रैंड मदर का जो शव होता है या कॉप्स होता है, वो उनको किस कलर के श्राउड से कवर किया गया था, तो ऑब्वियसली बुक में दिया गया है रेड श्राउड, और चूंकि वो बहुत ही
रिलीजियस लेडी थी, इसीलिए वहाँ पे कल्चर था कि उन्हें रेड श्राउड से कवर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड ऑफ अ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। जब ग्रैंड मदर डाइड हो जाती हैं, जब उनका मृत्यु हो जाता है, तो वहाँ पे लगभग कितने स्पैरोज उनके फ्लोर पे मीन्स बैठते हैं वहाँ पे, लगभग कितने? तो अकॉर्डिंग टू बुक पे थाउजेंड्स, लगभग हजारों की संख्या में स्पैरोज आते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं नियर ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन दे कैरिड द ग्रैंड मदर्स कॉप्स टू द बर्ड्स फ्लू अवे। जब ग्रैंड मदर के शव को, दैट्स मीन डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तो वे लोग उड़ जाते हैं। ग्रैंड मदर को उधर ले जाया जा रहा है और वो वहाँ से उड़ जाते हैं बर्ड्स। तो वो कैसे उड़ते हैं? चिरपिंग करते हुए या फिर साइलेंटली? तो बिल्कुल साइलेंटली, वो एक रेस्पेक्ट और एक इमोशंस को शो करते हैं और वो बिल्कुल साइलेंटली उड़ जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट डे व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड हु फेच सम बियर्ड्स फॉर स्पैरोज। सम ब्रेड्स होना चाहिए यहाँ पे, देखिए यहाँ मिस्टेक है, ब्रेड्स फॉर स्पैरोज। स्पैरोज के लिए कौन ब्रेड्स देती हैं? कौन? जब ग्रैंड मदर का डेथ हो जाता है तो ऑथर्स मदर, जो उनकी माँ होती है, वो उनको कुछ रोटी का टुकड़ा देती हैं बर्ड्स लोग को, स्पैरोज को। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द। जब अगली सुबह जब वे लोग बिना खाए फ्लू अवे हो जाते हैं, तो उन्हें जो स्वीपर होता है वो सारे ब्रेड्स को एक डस्टबिन में रख देता है। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ वेरी लेडी। ग्रैंड मदर को जो यहाँ पे चित्रण किया गया है, यानी कि ग्रैंड मदर के बारे में जो ऑथर ने यहाँ पे एक पोर्ट्रेट किया है, चित्रित किया, उनके बारे में जो हमें बताया है, वो जानकर हमें लगता है कि वो कैसी लेडी रही होंगी या फिर वो कैसी लेडी थी। तो हम लोग कह सकते हैं वो एक बहुत ही धार्मिक लेडी थी। धार्मिक मीन्स रिलीजियस। सो ऑप्शन नंबर बी। सो इट वॉज द कंप्लीट MCQ ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड बाय बाय, टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें। जय हिंद।